जय श्री राधे। सफेद, पीले, केसरिया, यह जो वस्त्र हैं, इनमें से जो सफेद वस्त्र हैं वो कुछ तो गृहस्थी लोग सात्विकता के कारण पहनते हैं। सात्विक दिखता है, सफेद शांत कलर है, सात्विक है, उद्वेग नहीं होता है। कलर्स के भी अपने इफेक्ट होते हैं, आज विज्ञान भी इस बात को सिद्ध करता है। तड़कीले भड़कीले कलर में रजोगुण होता है, तमोगुण होता है, लेकिन सफ़ेद कलर जो है शरीर के लिए, मन बुद्धि के लिए, दूसरे की आँखों के लिए, मन के विकारों के लिए शांत होता है। तो इसलिए कुछ गृहस्थी लोग सफ़ेद वस्त्र पहन लेते हैं, लेकिन वो कभी कभी फिर हरा पीला नीला भी पहन लेते हैं। लेकिन जो विरक्त लोग हैं, जो बाबाजी बन गए हैं, जो बाबा जी का वेश ले लिया, जैसे दीक्षा होती है, नाम दीक्षा होती है, मंत्र दीक्षा होती है, फिर वेश दीक्षा होती है। वेश दीक्षा में जब बाबा जी बन जाते हैं तो वो फिर सफ़ेद वस्त्र ही पहनते हैं, ऐसा आदेश है। लेकिन आजकल बाबा जी भी थोड़ी लापरवाही करने लगे हैं। सर्दी गर्मी आने पर वो पीली नीली जैकेटें पहन लेते हैं, लेकिन कुल मिला के उनकी बनियान, उनका कुर्ता, उनकी धोती, उनके जो मुख्य वस्त्र हैं वो तो सफ़ेद ही रहते हैं। ऊपर से कभी जैकेट वैकेट टोपी वोपी लगा लें तो अलग बात है, अन्यथा विरक्त बाबाओं के लिए सफ़ेद वस्त्र का निर्धारण है। पीले वस्त्र का कोई नियम नहीं है। पीला वस्त्र अपनी पहचान बनाने के लिए कोई भी पहन ले कि हम पीला पहनते हैं तो लोग समझ जाएं ये पीले पहनते हैं, फिर अपने चेलों से भी वो पीले पहनने को कहते हैं। तो वो एक सिस्टम या एक अपनी पहचान बनाने के लिए। और कहीं भगवान श्री कृष्ण भी पीताम्बर पहनते हैं कि कृष्ण की याद में वो पीले पहन लेते हैं। शास्त्र में ऐसा पीले वस्त्र पहनने का कोई भी किसी साधु के लिए आदेश नहीं है। वो पीला वस्त्र पहन ले, कोई बात नहीं, कोई लेकिन आदेश नहीं है। वो एक अपनी पहचान बना लेते हैं कि भाई जो सफ़ेद वस्त्र पहने वो गृहस्थी, जो पीले पहने वो बाबा जी, ऐसा ऐसा कुछ बना लेते हैं, लेकिन इसका कोई शास्त्रीय नियम बिल्कुल भी नहीं है। तीसरा रंग है केसरिया। केसरिया रंग, भगवा रंग जो है वो सन्यासियों के लिए है। जो सन्यास ले लेते हैं, सन्यासी लोग भगवा वस्त्र पहनते हैं। हालांकि कलयुग में सन्यास के लिए मना किया गया है कि कलयुग में सन्यास नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सन्यास धर्म जो है उसकी रक्षा नहीं हो पाती है। सन्यास का पहला नियम है कि एक रात एक वृक्ष के नीचे एक रात से अधिक ना रहे, कोई रसोई ना हो, कोई कर्म ना करे, माधुकरी करे, मिल जाए तो खा ले, नहीं तो चलता बने, एक वृक्ष पे एक रात रुके फिर आगे चल दे, फिर भजन करता हुआ नाम लेता हुआ आगे चले, फिर अगले वृक्ष के नीचे रहे। माधुकरी कहीं मिल गई तो खा ली, नहीं मिली तो नहीं मिली। तो ये धर्म आज कोई भी सन्यासी क्या कोई जीव पूरा नहीं कर सकता है, इसलिए सन्यास की मनाही की गई। सन्यासी लोग भगवा वस्त्र पहनते हैं। पहला प्रश्न का उत्तर तो आपका ये हो गया। दूसरा प्रश्न जो है, भगवान कृष्ण के पिता का नाम वसुदेव था। वसुदेव, वासुदेव नहीं। जो वसुदेव का पुत्र है, जो वसुदेव से उत्पन्न हुआ है, उसे वासुदेव कहते हैं। इसलिए कृष्ण का एक नाम वासुदेव है और कृष्ण के पिता का नाम वसुदेव है। ऐसे ये संस्कृत का व्याकरण की सिद्धि है कि जो जो हृदय, एक हो गया हृदय, एक जो हृदय से उत्पन्न हो उसे हार्दिक कहते हैं ना, हार्दिक और हृदय। ऐसे वसुदेव से जो उत्पन्न हुए वो वासुदेव है। दोनों का नाम एक नहीं है, इसको भी आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। जय श्री राधे, जय निताई। बोल हरि बोल हरि बोल।